गांव का नाम चांदपुर था, जो दूर दराज के पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की जिंदगी हमेशा से शांत और खुशहाल रही थी, लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। पहले छोटे मोटे चोरी के मामले सामने आए, जैसे घरों से सामान गायब होना, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं गंभीर होने लगी। जानवर गायब हो जाते, फसलें खराब हो जाती और लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। गांव के बड़े बुजुर्ग भी परेशान थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। लोगों को लगा कि शायद चोरों या डाकुओं का कोई गिरोह गांव में आ गया है। गांव के लोग रात को पहरा देने लगे, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता जो इंसानी समझ से परे था। कभी पेड़ रातों रात उखड़ जाते, कभी आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देती। इन घटनाओं से गांव के लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास गांव के सेठ के पास गए। सेठ रामनाथ गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे और हर मुश्किल में लोग उनके पास सलाह लेने आते थे। बाबा रामदास ने कहा, सेठ जी, गांव में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोई ना कोई बुरी ताकत हमारे बीच है, हमें कुछ करना होगा। बाबा रामदास, सेठ जी, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस गांव में बिताई है, लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। यह सब कुछ साधारण नहीं है। इन हालातों के पीछे कोई रहस्यमयी ताकत है। लोग डरे हुए हैं और दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह गांव बर्बाद हो जाएगा। सेठ रामनाथ बाबा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि ये सब इंसानों का काम ना हो? मैंने हमेशा जमीन पर इंसानों के हाथों ही जुर्म होते देखे हैं। जिन्नात या रहस्यमयी ताकतों का वजूद हमारे जमाने में कैसे हो सकता? बाबा रामदास, सेठ जी, कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं। हर समस्या का हल इंसानी समझ से मुमकिन नहीं होता। मैंने कुछ निशानियां देखी हैं जो बताती हैं कि ये आम इंसानों का काम नहीं है। हमें मिलकर इस गांव को बचाना होगा। सेठ रामनाथ, ठीक है बाबा, आपकी बातों में दम है। हम सब गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और इसका कोई हल निकालेंगे। हकीम जी, यह चोरों या डाकुओं का काम नहीं है, यह जिन्नात का काम है, जो सदियों से इस गांव के वीरान घर में रहते हैं। मैंने उनकी मौजूदगी के निशान देखे हैं और जो हो रहा है। सेठ रामनाथ ने गंभीरता से बाबा रामदास की बात सुनी और तुरंत गांव वालों को बुलाया। गांव के चौपाल में एक बड़ी सभा हुई, जहां सबने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि पुलिस को बुलाया जाए, किसी ने सुझाव दिया कि गांव से बाहर जाकर मदद लाई जाए, लेकिन सबकी बातों में एक बात समान थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि समस्या कहां से शुरू हुई और इसका हल क्या है। उसी समय गांव का एक बुजुर्ग आदमी, जो बहुत कम दिखता था, सभा में आया। उसका नाम हकीम जी था और वह गांव की पुरानी बातें जानता था। उसने कहा, एक नौजवान गांव वाला जिन्नात, आपका मतलब वो रहस्यमयी प्राणी जो कहानियों में सुने जाते हैं? यह कैसे मुमकिन है कि आज के दौर में जिन्नात हों? हकीम जी, यही हकीकत है बेटे। मुझे पता है कि यह सुनना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन वह घर जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, वह जिन्नात का ठिकाना है। उनकी नाराजगी ही इन सारी मुसीबतों का कारण है। सेठ रामनाथ, हकीम जी, अगर ये जिन्नात है तो हमें क्या करना चाहिए? हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? यह समस्या इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नों की है। पहले तो लोग उसकी बात पर हंसे, लेकिन जब उसने गांव के उस पुराने और वीरान घर का जिक्र किया जो पहाड़ी के किनारे था, तो सबकी नजरें उसकी ओर घूम गईं। हकीम जी ने बताया कि वह घर सैकड़ों साल से वीरान है और वहां जिन्न रहते हैं। वे जिन्न कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे वे नाराज हो गए हैं और लोगों को परेशान कर रही हैं। हकीम जी, सिर्फ एक तरीका है सेठ जी, उनका ठिकाना तबाह करना होगा। वह वीरान घर जहाँ वे रहते हैं उसे जला देना होगा, ताकि वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। सेठ रामनाथ, गांव वालों, यह वक्त है कि हम सब मिलकर एक फैसला करें। हकीम जी की बातों में सच्चाई है। हमें उस वीरान घर को जलाना होगा ताकि इन जिन्नात से छुटकारा मिल सके। एक बुजुर्ग गांव वाला, लेकिन सेठ जी, अगर वे जिन्नात हम पर हमला कर दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि आग लगाने से हम महफूज रहेंगे? यह सुनकर सेठ रामनाथ और गांव के लोग थोड़े अचंभित हुए, लेकिन गांव की हालत देखकर वे हकीम जी की बात मानने को मजबूर हो गए। उन्होंने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें उस वीरान घर में जाना होगा,
लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। आखिरकार सेठ रामनाथ ने हकीम जी के साथ मिलकर कुछ बहादुर नौजवानों की एक टीम बनाई। वे सब रात के समय उस पुराने घर के पास पहुंचे। जैसे ही वे उस घर के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब ठंडक और डर महसूस होने लगा। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं और जमीन पर कदम रखते ही गूंजती हुई आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने वहां अजीब साए चलते हुए देखे। नौजवान डर गए और तुरंत बाहर भागना चाहा, लेकिन हकीम जी ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, ये जिन्न हैं जो हमें यहाँ नहीं देखना चाहते। हकीम जी ने बताया कि इन जिन्नों को इस दुनिया से निकालने का एक ही तरीका है, उनके ठिकाने को तबाह कर दिया जाए। हमें इस घर को जला देना चाहिए ताकि ये जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। सेठ रामनाथ और गांव के बाकी लोगों ने फैसला किया कि अगली रात वे सब मिलकर उस पुराने घर को आग लगा देंगे। गांव के लोग अगली रात इकट्ठे हुए और सबके हाथों में मशालें थी। जैसे ही उन्होंने उस घर को आग लगाई, अजीब चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे जिन्न दर्द में हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आग इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में पूरा घर जलकर राख हो गया। जब घर पूरी तरह से जल गया तो अजीब घटनाओं का सिलसिला भी खत्म हो गया। जिन्नों के साथ साथ वह सारी डरावनी बातें भी खत्म हो गई जो गांव पर हावी थीं। गांव के लोग बहुत खुश थे कि उन्होंने मिलकर अपने गांव को बचा लिया था। अब गांव में फिर से शांति और सुकून लौट आया। फसलें अच्छी होने लगी, जानवर सुरक्षित रहे और लोगों की बीमारियां भी खत्म हो गईं। सेठ रामनाथ और हकीम जी को सबने दुआएं दी कि उन्होंने गांव को जिन्नों के आतंक से मुक्ति दिलाई। चांदपुर के लोग अब सुख शांति के साथ रहने लगे और उस दिन के बाद कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। सेठ रामनाथ, आज हमने अपने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। अब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और हम चैन की जिंदगी बसर कर सकेंगे।